महाराजा रणजीत सिंह स्टैचू। यदि आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो दिन भर आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सब गोल्डन टेम्पल की ओर जा रही है। मेरी माता जी देखो, गोल्डन टेम्पल के पास ही जलियांवाला बाग है। पीछे से हम जहाँ से आ रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम, मीनिंग देयर बाय कि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो पास पास ही हैं। आप आते हैं तो पूरे दिन सुबह से शाम तक यदि यहाँ पे रहें तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ देख सकते हैं आसानी से। समय निकाल के आइए, नेवर प्लान ए ट्रिप इन हरी। ये रास्ता गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग की तरफ जाता है। ये उन सब शहीदों के नाम हैं जो जलियांवाला बाग में गोलियों से भून दिए गए थे। जनरल डायर द्वारा आदेश देने के बाद हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने स्वयं के भाइयों को बेदर्दी से मार डाला। सलाम है उन सभी को। शहीदों के बीच में एक सिंबॉलिक फ्लेम है। लाइट एंड साउंड शो का टाइमिंग है 7 बजे से 7:30 बजे तक पंजाबी में, और हिंदी में 7:45 से 8:15 तक। जबकि इसके खुलने का समय है सुबह 6 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक। 13 अप्रैल 1919, एक गर्म लेकिन सुहाना दिन। लोग वैशाखी के उत्साह से सारोबार थे और बुजुर्ग, जवान, महिलाएं और बच्चे सभी हरमंदिर साहिब के दर्शन करके लौट रहे थे और लौटते हुए उन लोगों के साथ शरीक हो रहे थे जो जलियांवाला बाग में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध होने वाली सभा में भाग लेने जा रहे थे। प्रवेश द्वार से शुरू होने वाली इस टनल में दीवारों के भित्ति चित्र यही दर्शित कर रहे हैं। साथियों, जलियांवाला बाग में प्रवेश करने से पहले मैं इस नरसंहार का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। शहीद उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम देने वाले जनरल डायर का लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 31 जुलाई 1940 को कोर्ट में ट्रायल के दौरान उन्होंने कहा, मुझे मौत की सजा की कोई परवाह नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे मरने की बिल्कुल परवाह नहीं है, इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है मुझे। मैं एक उद्देश्य के लिए मर रहा हूँ। उधम सिंह ने कटघरे की रेलिंग को जोर से थपथपाते हुए कहा, हम ब्रिटिश साम्राज्य से पीड़ित हैं। मैं मरने से नहीं डरता, मुझे अपनी मातृभूमि को मुक्त करवाने के लिए मरने पर गर्व है। We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die. अंदर जाने से पहले जरा रुक जाइए। यदि आप इस स्थान को मात्र देखने आए हैं तो लौट जाइए, क्योंकि यह स्थान कोई सैर की जगह नहीं है। यह वह पवित्र स्थान है जिसे सैकड़ों शहीदों की रक्त से सींचा गया है। यह वह स्थान है जो ब्रिटिश राज के अत्याचारों का गवाह है। मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ गैलरीज में दिखाए गए प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्यों की संपूर्ण जानकारी लेने के उपरांत ही यहाँ से जाएं। एंटर होके बाईं तरफ मुड़ते हैं तो गैलरीज बनी हुई हैं। जलियांवाला बाग कॉलोनियल एरा का चित्रण, ये वीडियोस दिखाए गए हैं एनिमेटेड। यहाँ पे एक बड़े से स्क्रीन में
फ्रीडम मूवमेंट को दिखाया गया है। ऊपर एक थिएटर है जहाँ पे समय समय पर फिल्म चलती रहती है, इससे संबंधित आप देख सकते हैं। राखीगढ़ी, हड़प्पा, तक्षशिला, रूपगढ़, संघौल और कई अन्य स्थानों के पुरातात्विक साक्ष्य या एविडेंसेस जो उपलब्ध हैं उनके बारे में बताया गया है। ये सिख धर्म से संबंधित गुरुओं और उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है, और ब्रिटिश शासन ने फिर जो कुछ किस तरीके से बर्बादी की उसके बारे में बताया गया है। शहीदों को सजा देने से पहले के दृश्य। इस सामने गैलरी 1 है जिसमें से अभी हम आए हैं, और वहीं और गैलरी 2 है। हम गैलरी 2 का एक क्विक ग्लिम्प्स लेंगे। 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुए पहले विश्व युद्ध एवं 1918 के फ्लू की महामारी से सभी त्रस्त थे। ऐसे में भारतवासियों के हितों के लिए रिफॉर्म्स जो भी किए गए थे वे पर्याप्त नहीं थे। पंजाब और बंगाल में ब्रिटिश राज का विरोध चरम सीमा पर था, और ऐसे में ब्रिटिश राज घबराया हुआ था। ऐसे में भारतीयों के विरोध रोकने के लिए ब्रिटिश राज एक काला कानून रॉलेट एक्ट लेकर आया, जिसके तहत किसी को भी बिना किसी सुनवाई या न्यायिक जांच के अनिश्चित काल तक कारावास में डाला जा सकता था। अप्रैल 1919 के पहले सप्ताह में पंजाब में आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। दूसरी ओर ब्रिटिश राज आंदोलन को कुचलने हेतु योजनाएं बना रहा था। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के निवासियों ने डिप्टी कमिश्नर के निवास पर प्रदर्शन कर भारत की आज़ादी के आंदोलन के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को छोड़ने की मांग की। 12 अप्रैल की शाम को नेताओं द्वारा 13 अप्रैल 1919 को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक विरोध सभा के आयोजन का निर्णय लिया गया। 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का दिन पंजाब के विभिन्न हिस्सों से करीब 15 से 20 हजार लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। क्रूर अत्याचारी जनरल डायर बलूच एवं गोरखा रेजिमेंट के 50 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। सभी गेट्स को बंद कर दिया गया। वो गोलियां समाप्त हो जाने तक निर्दोष लोगों पर फायरिंग होती रही। अधिकृत तौर पर मृतकों की संख्या 379 बताई गई, लेकिन हकीकत यह है कि यह 1000 से ऊपर थी। हॉल 3 के दूसरे हिस्से में शोकाकुल परिवारों के बयान दिखाए गए हैं, उनके सेंटिमेंट्स को दिखाया गया है, और अमृतसर में इस जन नरसंहार के बाद में क्या स्थिति रही उसका वर्णन किया गया है। हॉल के बाहर निकलते ही एक सुंदर कॉरिडोर है जिसमें आप बैठकर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं।
पीछे आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। हर चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। सामने लोग कुछ एक गोलाकार स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ वह कुआं है जिसमें कई लोगों ने बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये कुआं है जिसमें कि अनेक लोग कूद गए बचने के लिए, लेकिन बच नहीं पाए। ये वो स्थान है जहाँ पे बुलेट मार्क्स देखे जा सकते हैं दीवारों पे। हालांकि करीब 1500 राउंड चले थे, लेकिन यहाँ पे कुछ दीवार पे जो बच गए हैं निशान, उनको दर्शाया गया है। सोचिए कि मनुष्य के शरीर से निकलकर जब ये दीवार को लहूलुहान किया होगा और चीत्कार हाहाकार मचा होगा जब यहाँ पे ठीक ही बदला लिया था उस दुष्ट डायर का। एक तरफ ठीक हो, पूरे रास्ते में देशभक्ति के गीत जोश भरते रहते हैं। अपनी जान की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गैलरी 3। पंजाब में फोटो वाले आर्डर नहीं आते कि चलना चलो परे जाओ। वे महान लोग, जनसंहार की खबर देश में फैल गई। डायर को बरी किया, आयरलैंड में जनसंहार की निंदा। रोंगटे खड़े कर देती है ये सब सूचनाएं। हंटर समिति ने डायर को कुकृत्यों को सही ठहराया। My idea from a military point of view was to make a wide impression. पार्क में पीछे की ओर, लेकिन सेंट्रल में एक स्मारक बना हुआ है और यह स्मारक बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात्रि में इसकी भव्यता कुछ और है, लेकिन अभी लाल रंग के पत्थर में गड़ा और चारों तरफ चक्र बने हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय चक्र, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके चारों ओर एक पौंड बना हुआ है और पौंड में कमल के फूल खिल रहे हैं। (1919) में करीब 5-6 एकड़ में फैला हुआ जलियांवाला बाग इस तरीके से नहीं दिखता था, बल्कि एक खेत के रूप में था। इसके चारों तरफ मकान बने हुए थे और 4-5 गेट थे, जिनमें से सभी बंद रहते थे। मात्र एक गेट खुला रहता था और उसी का फायदा जनरल डायर ने उठाया। गांव वाले हैं, लेकिन आस्था से लबालब, श्रद्धा स्वरूप
यहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। यह है हमारे नेशनलिस्ट एटीट्यूड का प्रतीक। यहाँ आते हैं तो आप नतमस्तक स्वतः ही हो जाते हैं। यह श्रद्धांजलि है उन सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ अपनी जान कुर्बान की राष्ट्र के लिए। दौड़ रही हैं क्योंकि पांव जल रहे हैं। कारपेट होता तो अच्छा होता है। पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक लाला लाजपत राय, करतार सिंह सरोवर, मदन लाल धिंगरा, अक्षर सिंह चीना, इंदर सिंह बैरका एंड मैनी मोर। हर जगह डिस्प्ले जरूर दिखाए हैं, बहुत ही सुंदर। Ashes of Shahid Udham Singh ji, brought to India on July 19, 1974. I do not care about the sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying or anything. We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die. साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC70। आशा है आपको मेरा काम पसंद आता होगा। इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर watching this particular episode. Bye bye. See you in the next episode. जाने से पहले रात्रि में आयोजित साउंड एंड लाइट प्रोग्राम की एक झलक जरूर देखते जाइए। आइए, अभी जलियांवाला बाग में हम लाइट एंड साउंड शो देखने आए हैं, मैं और सुधा। तो काफ़ी क्राउड है अभी और टाइम मुझे पता नहीं है। इट्स अबाउट 7:45। जो लोग इस बाग में शहीद हुए थे, मेरे सब खून से लथपथ हुआ था पूरा हिंदुस्तान। 13 अप्रैल 1919 इतवार की एक सुबह थी। न जाने कितने लोग हरमंदिर साहब के दर्शन पर और खालसा का स्थापना का दिवस मनाने आए। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, अपने परिवारों के साथ जरूर आए। साथियों, यह एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। जब भी आए तो अवश्य देखें।